अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो हम एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यू। ठीक है, तो 60 और 61 एमसीक्यू होंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पे है हमारे पास द वर्ड माइक्रोबायोलॉजी इज़ ड्राइव फ्रॉम फॉलोइंग वर्ड्स। ए वाला है 2 ग्रीक वर्ड, 3 ग्रीक वर्ड्स। नंबर सी है 2 फ्रेंच वर्ड्स। नंबर 4 है 2 लैटिन वर्ड्स। तो जो ऑप्शन करेक्ट है उसमें हमारे पास क्या आएगा? 2 ग्रीक वर्ड्स। नंबर 2, द वर्ड माइक्रोन मीन्स स्मॉल, लार्ज, स्फेरिकल, मीडियम। द करेक्ट आंसर इज स्मॉल। नंबर 3rd वन इज बायोलॉजिया मीन्स नंबर ए स्टडिंग द एनिमल, नंबर बी स्टडिंग द प्लांट, नंबर सी स्टडिंग वायरस, नंबर 4 स्टडिंग ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजी मीन क्या होता है? लाइफ के बारे में स्टडी करना। तो हम इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट करेंगे? नंबर डी वाला, स्टडिंग ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। नंबर 4 है हमारे पास द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर अफेक्ट्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज। नंबर ए है बायोकेमिस्ट्री, नंबर बी माइक्रोबायोलॉजी, नंबर सी एनाटॉमी, नंबर डी साइटोलॉजी। तो हम इसमें क्या करेक्ट करेंगे? ऐसी ब्रांच बायो की जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करते हैं और उनका अफेक्ट देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, वो हमारे पास क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। नंबर 5 है हमारे पास माइक्रोब इस टर्म फॉर। जो माइक्रोब की टर्म है वो इस्तेमाल की जाती है। नंबर ए लार्ज क्रिएचर, नंबर बी टिनी क्रिएचर, नंबर सी वायरस क्रिएचर, नंबर डी बैक्टीरिया क्रिएचर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टिनी क्रिएचर। Number 6 is Rickettsia are number A animals, number B plant, number C microbes, number 4 none. The correct answer is microbes. Number 7 Robert Hooke is number A English scientist, number B French scientist, number C Latin scientist, number D Greek scientist. The correct one is number A English scientist। और ये रॉबर्ट हुक था जिसने हमारे पास सेल को डिस्कवर किया था। Number 8 is who was the scientist gave deception of microscope and its uses? A option is Robert Hooke, number B Watson and Crick, number C Leeuwenhoek, number D Louis Pasteur. The correct answer is Robert Hooke। ये वो बंदा था जिसने जो है माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था और इसके इस्तेमाल के बारे में बताया था। नंबर 9 है हमारे पास रॉबर्ट हुक डिस्क्राइब्ड अबाउट A bacteria, B virus, C tobacco, or number D is slice of cork. The correct one is slice of cork. Number 10th. Cork was composed of compartment called number A tissue, number B muscle, number C cell, number D organ. The correct answer is cell. Number 11th is which one is important tool for discover the secret of life? Number A autoclave, number B oven, number C microscope, number D desiccator. The correct answer is microscope. Number 12 है हमारे पास लीवनहुक। इसका पूरा नाम है एंटोनी वैन लीवनहुक। रिवील्ड हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ माइक्रोस्कोप इन डैश। नंबर ए 1670, number B 1680, number C 1760 and number D is 1570. The correct answer is 1670. Question number 13, Leeuwenhoek invent number A simple and double lens microscope, number B simple and single lens microscope, number C double lens microscope and number D is photospectrometer. The correct answer is simple and single lens microscope। ये वो माइक्रोस्कोप थी जो लीवनहुक ने इन्वेंट की थी, इजाद की थी। नंबर 14 इज़ व्हेन वाज द लीवनहुक कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज एनिमलक्यूल्स। लीवनहुक ने कब नाम दिया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनिमलक्यूल्स का? नंबर ए ऑप्शन इज़ 1675, नंबर बी इज़ 1676, नंबर सी इज़ 1674 एंड द फोर्थ वन इज़ 1774। द करेक्ट वन इज़ 1674। नंबर 15 इज़ लीवनहुक डाइड इन। कब इसकी वफ़ात हुई थी? नंबर ए 1722, नंबर बी 1723, नंबर सी 1744, नंबर डी इज़ 1757। द आंसर करेक्ट वन इज़ 1723।
Number 16, pyrogens cause A. Lower the body temperature. B. Rise the body temperature. Number C. Viral infection. Number D. Vomiting. तो जो सही वाला आंसर है हमारे पास क्या है? राइज द बॉडी टेम्परेचर। पायरोजन क्या कॉज करता है? बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है। Number 17 is geologist frequently uses information about microorganism in his search for. Number A nitrogen, number B coal, number C metals, number D oil. तो जो सही वाला ऑप्शन है हमारे पास क्या है? ऑयल। नंबर 18 है हमारे पास हु वाज द साइंटिस्ट विच डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? नंबर ए रॉबर्ट हुक, नंबर बी लीवन वैन हुक, नंबर सी फ्रेडरिक मूलर, नंबर डी कैसिमीर। तो जो आंसर हमारे पास करेक्ट है वो है लीवन वैन हुक। नंबर 19 इज कैसिमीर बेवेन वॉज डेनिश साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट, रशियन साइंटिस्ट और लेटिन साइंटिस्ट। तो हमारे पास करेक्ट वाला क्या है? ऑप्शन फ्रेंच साइंटिस्ट। नंबर 20 इज when was the French biologist Casimir Bavin named little animals bacteria? A is 1860, B is 1750, C is 1850 or D is 1870. The correct one is 1850. Number 21 is which one of the following statement is not for bacteria? कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है इन चारों में से जो बैक्टीरिया के लिए नहीं है? नंबर ए मल्टी सेलुलर, नंबर बी प्रोकैरियोटिक, नंबर सी माइक्रोस्कोप्स, नंबर डी लेक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है? मल्टी सेलुलर। नंबर 22 इज़ द बैक्टीरिया आर डैश ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। नंबर ए असेंडेंट, नंबर बी डिसेंडेंट्स, नंबर सी डोमिनेंट, नंबर डी नन। द करेक्ट वन इज़ डिसेंडेंट्स। Number 23 is based on cellular morphology, bacteria are classified into following groups. Number A 3, number B 2, number C 4, number D is 1. The correct answer is 3. Number 24 is coccus are number A spring, number B rod, number C spherical, number D helical. कि वो पूछ रहे हैं कौन सा बैक्टीरिया है तो हमारे पास ये स्फेरिकल होता है। ठीक है। नंबर 25 आर बैसिलस आर नंबर ए क्वाइल्ड, नंबर बी रॉड, नंबर सी हुक शेप, नंबर डी ओवल। तो बैसिलस हमारे पास रॉड शेप बैक्टीरिया। नंबर 26 इज एज सजेस्टेड बाय मूलर द रॉड शेप बैक्टीरिया इज नोन एज नंबर ए स्पाइरेलम, नंबर बी बैसिलाई, नंबर सी कोकस, नंबर डी नन। द करेक्ट वन इज बैसिलाई। Number 28 is the diameter of cocci is dash. Number A 0.5 micron meter to 1.0 micron meter. Number B 0.5 micron meter to 1.2 micron meter. Number C 0.3 micrometer to 1.0 micrometer. Number D is 0.5 micrometer to 0.1 micron meter. तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा? 0.5 micron meter to 1.0 micron meter. Number 29 is those cocci that remains in pair after reproduction are called. Number A streptococci, number B diplococci, number C staphylococci and number D none. तो जो correct one है वो क्या है? diplococci. Number 30 is Neisseria gonorrhea is an example of number A diplococci, number B बैसिलाई, नंबर सी स्पाइरेला एंड नंबर डी इज़ स्ट्रेप्टोकोकी। तो हमारे पास क्या आएगा? जो करेक्ट वन है वो है डिप्लोकोकी। नंबर 31 इज़ बैक्टीरिया रिमेन्स इन चेन्स कॉल्ड नंबर ए स्टेफाइलोकोकी, नंबर बी बैसिलाई, नंबर सी स्ट्रेप्टोकोकी एंड नंबर डी इज़ डिप्लोकोकी। तो जो करेक्ट वन है हमारे पास वो क्या है? स्ट्रेप्टोकोकी। ठीक है। नंबर 32 विच टाइप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकी इन्वॉल्व्ड इन डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज योगर्ट? नंबर ए एस मेटस, नंबर बी एस पायोजन, नंबर सी एस लैक्टिस, नंबर डी नन। द करेक्ट वन इज एस लैक्टिस। नंबर 33 irregular grapes like cluster of bacteria are A streptococci, B staphylococci, C coccus and D is diplococci. The correct one is staphylococci. Number 34 spirals form of bacteria exist in how many forms? A 3, B 4, C 2, D 1. The correct one is 3.
Number 35 is curved rods like commas are present in dash. Number A is Vibrio. Number B is Spirella. Number C is Spirochetes, and number D is none. The right one is Vibrio. Number 36 is spirals shaped with a thick cell wall are called. Number A Vibrio, number B Spirella, number C Spirochetes, and number D is Bacilli. The correct one is Spirella. Number 37 is the most widely used staining method in microbiology is A gram staining, number B acid fast staining, number C quantitative analysis, number D is qualitative analysis. The correct one answer is gram staining. यहाँ पे है 38 is Spirillum volutan is an example of. Number A Vibrio, number B Spirochete, number C Spirella, number D none. The correct one is Spirella. Number 39 is the function of cell wall is number A protect the cell and determine its shape, number B only protect the cell, number C determine its shape, number D causes disease. तो जो करेक्ट वन है वो है आपके पास नंबर ए वाला प्रोटेक्ट द सेल एंड डिटरमिन इट्स शेप. ये किसका काम होता है? सेल वॉल का. नंबर 40 इज़ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल. नंबर ए कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर बी प्रोटीन्स, नंबर सी सल्फर, नंबर डी पेप्टाइडोग्लाइकन. And the fourth one option is correct, peptidoglycan. 41 is peptidoglycan contains number A 2 amino containing lipids, number B 2 amino containing carbohydrates, number C 3 amino containing carbohydrates, number D 4 amino containing carbohydrates. तो जो सही वाला है ऑप्शन वो हमारे पास 2 amino containing carbohydrates. Number 42 is additional polysaccharides in gram positive bacteria is called. Number A lactic acid, number B is teichoic acid, number C formic acid, and number D none. सही ऑप्शन हमारे पास क्या है? teichoic acid. Number 43 is the diameter of peptidoglycan in G positive bacteria is number A 25 millimeter, number B 25 nanometer, number C 25 meter, and number D is 25 centimeter. तो जो सही वाला है वो आपके पास ऑप्शन 25 नैनोमीटर बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. नंबर 44 वाला है द थिकनेस ऑफ सेल वॉल इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज़ नंबर ए 3 माइक्रोन मीटर, नंबर बी 3 नैनोमीटर, नंबर सी 3 मिलीमीटर, नंबर डी 3 सेंटीमीटर. नंबर बी ऑप्शन इज़ करेक्ट 3 नैनोमीटर. नंबर 45 द सेल वॉल ऑफ जी नेगेटिव बैक्टीरिया, जी मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन नंबर ए प्रोटीन लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट, नंबर बी प्रोटीन एंड लिपिड्स, नंबर सी लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर डी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स. ए वाला करेक्ट है प्रोटीन लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स. नंबर 46 द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल इन जी नेगेटिव बैक्टीरिया. ए एंडोप्लाज्मिक स्पेस, बी प्रोटोप्लाज्मिक स्पेस, सी पेरीप्लाज्मिक स्पेस, एंड डी इज़ मीरोप्लाज्मिक स्पेस. तो सी वाला आपके पास करेक्ट है पेरीप्लाज्मिक स्पेस. नंबर 47 इज़ कोकाई एंड बैसिलाई बैक्टीरिया secrete sticky gelatinous layer of polysaccharide and protein around cell wall called. Number A capsid, number B capsule, number C cell membrane, number D पेरीप्लाज्म. तो आपके पास क्या है सही वाला ऑप्शन? बी कैप्सूल. नंबर 48 कैप्सूल नॉट फाउंड इन ए कोकाई, नंबर बी बैसिलाई, नंबर सी स्पाइरेला, नंबर डी नन. सी ऑप्शन है स्पाइरेला करेक्ट. Number 49 is the loose layer of capsule is called A glycolipid, B glycoprotein, C glycocalyx, and D is glycolysis. The option C is correct, glycocalyx. Number 50 dextrin in glycocalyx of capsule is A polysaccharide, B protein, C polypeptide, and D is lipids. तो polysaccharide आपके पास correct option है. Number 51 is cytoplasm in bacteria is A translucent, B transparent, C semi transparent, D semi fluid semi transparent. तो जो करेक्ट आंसर है वो है सेमी फ्लूइड सेमी ट्रांसपेरेंट. नंबर 52 इज़ द क्रोमोसोमल रीजन इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड ए क्रोमेटिन, बी न्यूक्लियोइड, डी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड. बी क्या है? न्यूक्लियोइड. नंबर 53 प्लाज्मिड्स आर. ए है आपके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ डीएनए, बी है आपके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ प्रोटीन, सी है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड, एंड डी इज़ नन ऑफ दीज.
तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वो है ए वाला, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ डीएनए। नंबर 54 इज प्लाज्मिड कंटेन जीन्स फॉर ड्रग रेजिस्टेंस कार्ड ए एच फैक्टर, नंबर बी आर फैक्टर, नंबर सी आर एफ फैक्टर एंड नंबर डी इज़ एक्सट्रिंसिक। तो जो करेक्ट वाला है वो आपके पास क्या है, आर फैक्टर। नंबर 55 इज राइबोसोम्स आर द बॉडीज ऑफ आरएनए एंड डैश ए डीएनए, बी प्रोटीन, सी लिपिड्स, डी कार्बोहाइड्रेट्स। द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोटीन्स। 56 इज इंक्लूजन बॉडीज आर ए ग्लाइकोजन और लिपिड, बी ग्लाइकोजन और प्रोटीन, सी ग्लाइकोजन प्रोटीन और लिपिड, डी ग्लाइकोजन। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ग्लाइकोजन प्रोटीन और लिपिड्स। नंबर 57 हु स्टोर द न्यूट्रिएंट्स फॉर पीरियड ऑफ स्टारवेशन इन बैक्टीरिया ए राइबोसोम्स, बी प्लाज्मिड्स, सी इंक्लूजन बॉडीज़ और डी वॉल्यूटिन। तो सी वाला करेक्ट है आपके पास ऑप्शन इंक्लूजन बॉडीज़। नंबर 58 इज डिपोट ऑफ फॉस्फेट इन बैक्टीरिया कार्ड नंबर ए प्लाज्मिड, नंबर बी इंक्लूजन बॉडीज़, नंबर सी क्रोमोसोम्स एंड डी इज़ वॉल्यूटिन। तो आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है, वॉल्यूटिन। Number 59 is combined form of cell wall, cell membrane, capsule in bacteria called A. envelope, B. protein coat, C. prion and D is lipid coat. तो envelope option आपके पास correct है, number A वाला। Number 60 is cell membrane of bacteria contain proteins approximately A. 50%, B. 60%, C. 70%, D. 40%. The correct option is Number A option 50% is correct. Number 61 is binary fission is the splitting of cell into A. 3 daughter cells, B. 4 daughter cells, C. 2 daughter cell and D is single daughter cell. तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास C वाला है, 2 daughter cell। ये हमारे पास 61 MCQ थे जो हमने माइक्रोबायोलॉजी के डिस्कस किए हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो काइंडली उसे लाइक करें, दूसरों के साथ इसे शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।